तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैंने कहा था मैं कंक्लूजन से स्टार्ट करूँगी, तो लेक्चर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिकॉर्ड करूँ। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम यही पढ़ते हैं कि हर काम शुरू करने से पहले हमने बिस्मिल्लाह पढ़ना, और बड़े होकर बाद भूल जाते हैं, तभी हमारे काम अच्छे नहीं होता है। अगर हम इतना प्यारा नाम ले लेना हर काम करने से पहले, तो ऑब्वियसली हमारे सारे काम अच्छे होंगे। सो इन द नेम ऑफ अल्लाह हू इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल एंड द मोस्ट मर्सीफुल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट और लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 9। अच्छा, कंक्लूजन बच्चों क्या निकला था? रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का, मतलब जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल वाला। तो बच्चों क्या कंक्लूजन था? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एन एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। बेटा रदरफोर्ड के मुताबिक एटम के 2 पार्ट्स होते हैं। एटम के कितने पार्ट्स होते हैं मेरा बेटा? 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। मैंने आपको क्या बताया कि रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि उसने कौन कौन से रिजल्ट्स निकाले, कौन कौन से आउटकम्स को कैलकुलेट किया, कौन कौन से आउटकम्स उसने क्या नाम है लिस्ट आउट किए। तो मेरा बेटा उसके मुताबिक एक एटम के 2 पार्ट होते हैं, वो होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट लाइन। मैंने तुम लोग को ऊपर ही बताया ऑब्जर्वेशन कि जो मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट गए, ठीक है, एंड अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि उनका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। बात समझ में आ गई? शोज़ दैट मोस्ट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर जो एटम में स्पेस था वो क्या था? एम्प्टी। यानी कि मेरा बेटा अगर एक एटम, ठीक है, एक एटम है, तो आपको पता है जो न्यूक्लियस होता है उसका साइन क्या होता है, उसका चार्ज क्या होता है? उसका होता है पॉजिटिव चार्ज, उसके अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बातें मुश्किल है लेकिन आपने समझनी है। चलो दोबारा से करते हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या बोला? एक एटम में कितने पार्ट हैं? एक न्यूक्लियस होगा, दूसरा क्या होगा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। उसके बाद जो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट गए और अनडिफ्लेक्टेड रहे, यानी कि उनका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, वो स्ट्रेट गए। उसकी वजह ये है कि एटम का जो ज़्यादातर स्पेस है ना वो क्या है? खाली है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द मास उसका क्या आएगा? एम्प्टी स्पेसेस है, यानी खाली स्पेस है, ठीक है। यानी कि सेंटर में बस न्यूक्लियस है और बाकी साइड में जो है ना गोल 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 वो सारा सारा क्या है? खाली है। वहाँ पर कोई चार्ज नहीं है ऐसा जो कि क्या कर सके, जो कि मेरा बेटा ऐसा, क्योंकि देखो पॉजिटिव रिपेल करता है और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो मेजॉरिटी ऑफ द और अल्फा पार्टिकल में तुम लोग को पुरानी वीडियोस में बताता है कि क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो पॉजिटिव मिलेगा तो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। रिपेल का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को धक्का करना, और अट्रैक्ट का मतलब होता है एक दूसरे के करीब आना। बात समझ में आ गई ना? अट्रैक्ट का मतलब है कि अपनी तरफ मैं खींचूंगी, ठीक है। रिपेल का मतलब मैं धक्का दूंगी, दीवार पर जाके गिरेगा, सही है। तो मैंने आपको क्या बताया? अगर मैं अल्फा पार्टिकल हूँ और मेरे पास एक एटम आता है, ठीक है, तो मैं ना उससे स्ट्रेट मूव नहीं कर सकती। मैं स्ट्रेट मूव नहीं कर सकती, उसकी वजह ये मेरा बेटा, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल करेगा तो मैं अपना डायरेक्शन चेंज करूँगी। लेकिन इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो एटम में एम्प्टी स्पेस था, तो एम्प्टी स्पेस में कोई चार्ज नहीं था, तो इसलिए वो स्ट्रेट चले गए, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल की बात समझ में आ गया। अब तीसरे पे अल्फा पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज मैं बता चुकी है, एंड दियर डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स अब उनका क्या नाम है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कुछ अल्फा पार्टिकल का, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल से क्या होता है? डायरेक्शन चेंज हुआ था, यानी कि उन्होंने डिफ्लेक्ट किया था। डिफ्लेक्ट मतलब उनका डायरेक्शन चेंज होना। इंडिकेट्स दैट द स्पेलिंग ऑफ एटम हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है कि एक एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है, विच इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन, विच इज़ नेम्ड एज अ न्यूक्लियस, सही है ना। उसने क्या बताया? कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे? डिफ्लेक्टेड हो रहे थे, यानी उनका डायरेक्शन चेंज हुआ था। इसका मतलब ये है एटम के अंदर कोई सेंटर वाला पार्ट है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। उस पॉजिटिव चार्ज वाले सेंटर वाले पार्ट को उसने क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोले। तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया है? रदरफोर्ड ने। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इन ऑर्बिट्स। और न्यूक्लियस के अराउंड जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, ठीक है ना, उसमें क्या नाम है? जो क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन वो रिवॉल्व कर होते हैं किसमें? ऑर्बिट्स में, ठीक है ना। उसके बाद रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स पे आ जाओ, ठीक है। मैं जानती हूँ आपको ये बात है शायद नहीं समझ में आए, लेकिन मेरा बेटा ये बात है ऐसी ही है। रदरफोर्ड ने बोला एटम के 2 पार्ट, एक है न्यूक्लियस, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दूसरी उसने बात बोली थी कि